क्वेश्चन नंबर 3, एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो यदि प्रथम 2 प्रयत्न में सिक्के पर कांटा मिले तो तीनों सिक्कों पर कांटा मिले उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए तब कैसे हो सकता है, निर्देश अवकाश ज्ञात करते हैं। तो एच 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 हो सकता है, फिर एच एच टी आ सकता है, एच फॉर हेड और टी फॉर टेल होता है, बराबर, चित और पट। फिर एच ये टी को बीच में लिख देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब टी को आगे लिख देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है, अब टी टी 2 बार और एच आया, फिर टी बीच में एच, फिर टी, फिर आ सकता है एच टी टी आ सकता है, और या फिर तीनों बार टी आ सकता है। ओके, अपने 10वीं में सीखा था। आगे देखते हैं। तो कुल परिणाम n, तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है 8 है, या फिर आप 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 2 क्या है, सिक्के के 2 पहलू है होते हैं, चित और पट, और 3 बार उछाले से 3 घात, तो 2 की 3 घात मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है 8, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब घटना ए किसको बोलेंगे हम, तो घटना ए प्रथम 2 प्रयत्न में कांटा मिले, बराबर। पहले 2 प्रयत्न में मतलब हम फेंकते हैं तो 2 बार टेल फिर कुछ भी आए वो देखना है। तो ऐसा कौन कौन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टी टी एच हो सकता है, या फिर टी 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 भी हो सकता है। ये 2 प्रयत्न है। तो इसके घटना ए के कितने परिणाम आए हैं, तो घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो कितने हैं यहाँ पर m से दर्शाएंगे, तो 2 हैं। पी ए बराबर m/n बराबर 2/8, बराबर। n बराबर कितना था 8, इसलिए अब इसको काट देते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, ओके सॉरी 2 1 2 2 चौक 8 होता है, 1/4 आता है। अब घटना बी लिखते हैं। घटना बी किसको मानते हैं, तो घटना बी तीनों सिक्कों या तीनों बारों यहाँ पर आना चाहिए, पर किताब में क्या लिखा है, तीनों सिक्कों ऐसा लिखा है। तीनों सिक्कों पर कांटा मिले, ऐसा कौन है, तो यही है, तो टी टी है, मतलब ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं टी टी टी, ओके। तो घटना बी के सानुकूल परिणाम m से दर्शाएंगे, बराबर कितना आता है 1 आता है। पी बी बराबर m/n, m कितना है 1/8 होता है। अब यहाँ पर करते हैं, प्रथम 2 प्रयत्न में कांटा मिले और तीनों सिक्कों पर कांटा मिले। तो क्या मतलब, कहना मतलब है, ये और लिखा है इसलिए पी ए प्रतिच्छेद बी ज्ञात करना है। तो क्या बोला है, दोनों प्रयत्नों में कांटा मिले और तीनों सिक्कों पर कांटा मिले, तो ऐसा हो सकता है, देखो टी टी लगातार आना चाहिए, फिर चाहे वो एच हो और फिर या टी हो। क्या बोल रहा है कि दोनों प्रयत्नों में कांटा मिले और तीसरी बार भी कांटा मिले, मतलब तीसरी बार भी टी मिले, तो ऐसा परिणाम तो एक ही है, बराबर। तो पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर
तो इसका परिणाम कितना है, 1 है अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम हमारे 8 है, तो 1/8 आता है। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पर प्रथम 2 प्रयत्न में सिक्के पर कांटा मिले तो तीनों सिक्कों पर कांटा मिले। अर्थात क्या वाला, घटना एक पहले घट गई है, घट चुकी है, अर्थात हमको पी बी ऑब्लिक ए ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, पी ए प्रतिच्छेद बी और बट्टे में पी ए होता है। अब इसका सूत्र ये है, ए प्रतिच्छेद आया है 1/8 और पी ए आया है, पी ए का मान कितना आया है, 2/8 आया है। ओके, इसको कैसे करते हैं, 1/8, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 8 से 8 कट गया, 1/2 इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टर भाग 1 और भाग 2 की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घटनाएं ए बी तथा सी निरपेक्ष घटनाएं हों तथा उनके लिए पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी हो, तो पी ए संग बी संग सी के मान को पी के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। यहाँ लिखते हैं घटना ए बी और सी तीनों निरपेक्ष घटनाएं हैं। पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी है, बराबर। हमको ज्ञात करना है पी ए संग बी संग सी ज्ञात करना है। अब ज्ञात करते हैं यहाँ पर पी ए संग बी संग सी, तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए प्रतिच्छेद बी माइनस पी बी प्रतिच्छेद सी माइनस पी ए प्रतिच्छेद सी प्लस पी ए प्रतिच्छेद बी प्रतिच्छेद सी, ये सूत्र है। अब यहाँ पर समझना है हमको, यहाँ हम लिखते हैं पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ओके, अब इसका सूत्र जो होता है पी ए गुणा पी बी। ओके, अब इसका सूत्र लिखते हैं तो माइनस, बराबर, इसका सूत्र क्या होगा, पी बी गुणा पी सी। अब इसका सूत्र लिखते हैं तो माइनस पी ए गुणा पी सी होता है, प्लस इसका होता है पी ए गुणा पी बी गुणा पी सी। ओके, अब हम सबकी कीमत लिखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखें पी ए सबके बाद पी ए पी बी और पी सी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखोगे तो पी ए पी बी पी सी बराबर सबकी जगह पर पी लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पी ए की जगह पर पी, यहाँ पर इसकी जगह पर पी, प्लस का निशान है तो प्लस, इसके जगह पे भी पी, इधर प्लस का है तो प्लस, फिर से पी लिखते हैं, पी सी बराबर भी पी है। और यहाँ पर करते हैं तो यहाँ भी देखेंगे माइनस पी ए बराबर पी और इसकी जगह पे भी पी लिख दिया, ये भी बराबर में पी आता है और इसके बराबर में भी पी आता है। अब इस यहाँ भी लिखते हैं तो इनके दोनों के बराबर में भी पी आएगा, माइनस का निशान है इसलिए माइनस पी गुणा पी। अब यहाँ भी आता है प्लस पी गुणा पी। ओके, इन तीनों की कीमत लिख दी है। अब ध्यान से समझेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3p होता है। ओके, इन दोनों का गुणा करते हैं तो पी स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करते हैं तो p² माइनस इस दोनों का गुणा करते हैं तो p² और
फिर प्लस का निशान है प्लस, इसका गुणा करते हैं तो p की घात 3, 3p। अब ये तीनों एक जैसे निशान है, समान निशान हो तो उनको जोड़ करते हैं, ये 1 2 3, तो 3p की 2 घात और यहाँ पर p की 3 घात होती है। हम यहाँ पर p कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर रह जाता है 3, यहाँ से 2 घात में से 1 घात बाहर आ गई तो 3 की 1 घात रह गई, 3 घात में से 1 घात बाहर निकाली तो 2 घात रह जाती है। बराबर, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक राज्य के सरकारी नौकरी करने वाले वर्ग 3 तथा वर्ग 4 के कर्मचारियों में चुने गए 6000 कर्मचारियों के निर्देश अवकाश की जाति अनुसार सूचना नीचे कोष्ठक में प्रदर्शित की है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे, यहाँ पर कर्मचारी वर्ग दिया है, वर्ग 3 वर्ग 4, जाति दी है पुरुष और स्त्रियां कुल दिया है। वर्ग 3 में कुल मिला के 4500 है, पुरुष 3600, स्त्रियां 900 हैं। वर्ग 4 में 400 पुरुष हैं और 1100 स्त्रियां हैं, 1500 कुल है। और कुल पुरुष देखते हैं तो 4000 पुरुष हैं, कुल स्त्रियां देखते हैं तो 2000 है। इस राज्य सरकारी नौकरी करते वर्ग 3 और वर्ग 4 के समग्र कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को आदर्श रूप से चुनाव किया जाता है। चुना गया कर्मचारी पुरुष हो तो पुरुष हो बराबर, तो पुरुष कितने हैं 4000, तो घटना ये 4000 बट्टे में कुल कितने हैं 6000, इस तरह से होगा। वर्ग 3 का हो उसकी संभावना, यानी वो वर्ग 3 का भी होना चाहिए, तो वर्ग 3 में पुरुष कितने हैं 3600 हैं, तो उसके ऊपर से निकलेगा। दूसरा, चुना गया कर्मचारी वर्ग 3 का है ऐसा दिया हो तो वह पुरुष हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। घटना ए बराबर पुरुष हो वह घटना ज्ञात कर रहे हैं। तो पुरुष कितने हैं हमारे पास, तो पुरुष हमारे पास कितने हैं 4000 पुरुष हैं, कुल मिला के कितने पुरुष हैं 4000, अभी हमने देखा था बराबर। इसलिए घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं, m से दर्शाते हैं तो 4000 है। और कुल परिणाम हमारे पास कितने थे, कुल परिणाम तो कितने थे उनमें 6000 थे। ओके, कितने थे 6000। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं पी ए बराबर m बट्टे n। m कितना है 4000 है, n कितना है 6000 है। बराबर, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पर घटना बी क्या बोला है, तो घटना बी में लिखा है चयन हुआ कर्मचारी वर्ग 3 का हो वह है घटना कौन से वर्ग का होना चाहिए, तीसरे वर्ग का होना चाहिए। तो तीसरे वर्ग का कर्मचारी की कितनी संख्या है, तो 4500 दी हुई है। तो आप देखोगे ना पूरा टोटल में कुल तो 3600 पुरुष है और 900 स्त्रियां हैं, तो 4500 होती हैं बराबर। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो घटना बी के सानुकूल परिणाम क्या होता है, यहाँ पर m से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है 3600 पुरुष और 900 स्त्रियां, यानी 4500 होता है। तो पी वी बराबर 4500 बट्टे में 6000, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर 45 बट्टे 60 आता है। और काट देते हैं 15 तिया 45, 15 चौक 60 आता है। ओके, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं ए प्रतिच्छेद बी क्या हो सकता है, पुरुष हो और वह वर्ग 3 का कर्मचारी
हो। तो आप ध्यान में रखेंगे, वर्ग 3 में देखना है और पुरुष वाली लाइन में देखोगे तो 3600 आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर m बट्टे n 3600 बट्टे में 6000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 के पारे में आता है 6 एकन 6, 6 दाएँ के 60 होता है, 1/10 आता है। अब यहाँ पर लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चयन हुआ कर्मचारी पुरुष हो तो वह वर्ग 3 का कर्मचारी हो। अर्थात घटना ए घट चुकी है, उसी शर्ताधीन के अनुसार बी बने, बराबर। तो इसलिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर, पी बी ऑब्लिक ए, मतलब घटना ए पहले घट गई, इसका सूत्र क्या है, पी ए प्रतिच्छेद बी बट्टे में पी ए, ओके। तो इसकी कीमत कितनी आई थी, अपने ने देखा था 1/10 आया है, और पी ए की कीमत कितनी है, 2/3 है, ओके। 1/10 ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर काटने में गलती हुई, 6 छिंग 36 होता है और 6 दाएँ के 60। आगे भी कटता है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5 आता है। तो यहाँ पर हमको कितना लिखना पड़ेगा, 3/5, ओके, 3/5। अब हम लोग करते हैं, 3 त्रिक 9 होता है और 5 दूनी 10 हो जाता है, 9/10 इसकी कीमत आती है, ओके। यहाँ पर गलती हुई है, उसके लिए माफ़ी। अब आगे देखते हैं, मांगी गई संभावना कितनी है, तो 9/10 है। दूसरा ज्ञात करते हैं, हमारे पास क्या है, चयन हुआ कर्मचारी वर्ग 3 का हो बराबर, तो वह पुरुष कौन हो, पुरुष हो। मतलब यहाँ पर घटना बी पहले घट चुकी है, ऐसा शर्ताधीन लगाना है। तो इसके अनुसार क्या होता है, पी ए ऑब्लिक बी बराबर पी ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ बी, ये ज्ञात करना है। तो ए प्रतिच्छेद बी का मान हमने अभी ज्ञात किया था, यहाँ पर 3/5 है, तो 3/5 और यहाँ पर बट्टे में, ओके। पी बी कितना आया है, तो 3/4 आया है, 3/4। इसको कैसे करेंगे, 3/5, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 3 से 3 कट गया, 4/5 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।